प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में लाल किले के लाहौर गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा की अनेकों घटनाएं सामने आई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार इतनी भारी मात्रा में लोगों का विस्थापन हुआ, जिसकी संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। यूनाइटेड किंगडम की संसदीय के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्रता उपनिवेश में विभाजन किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक आधार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों में दो हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़क गई और महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक हिंसा में आग झोंकने का काम किया। दोनों सीमा के तरफ 2.50 लाख से 10 लाख लोगों ने अपनी सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाई। और जहां पूरी देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी मुसलमानों के पक्ष में कोलकाता में धरने पर बैठ गए। पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हाल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। महिलाओं के एक समूह ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और औपचारिक रूप से विधानसभा को एक राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। कई सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वो समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही, पर कुछ हद तक तो निभाएं। आज हम दुर्भाग्य के एक नए युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। जब एक देश की लंबे समय तक दबी हुई आत्मा मुक्त होती है, तो यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत की और उनके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बड़ी मानवता की सेवा करने के लिए हम समर्पित भाव से प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। हमारे पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है।
हमें कहां जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सके। हम निर्धनता मिटा एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशाली देश बना सके।